निश्चित ही होगा। जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, देखो जीवन में किया गया पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है। पाप भी आपके द्वारा यदि होगा तो उसका भी फल मिलेगा, और पुण्य भी होगा तो उसका भी फल मिलेगा। तो पुण्य और पाप दोनों ही रास्ते हैं, किस पर चलना है वो हमें डिसाइड करना होता है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कथा में कि भागवत जी के पावन चरित्र में भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म हुआ। तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया, सारा आनंद का माहौल था, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। अच्छा, भगवान का जन्म होता है कि प्रकट होते हैं, है ना? बोला यही जाता है व्यवहार में कि भगवान जी का आज जन्मोत्सव है, जबकि बोला तो यही जाता है, पर बोलना ये चाहिए कि आज भगवान जी का प्राकट्योत्सव है, पर व्यवहार में जन्मोत्सव ही बोलते हैं, जबकि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का होता है प्राकट्य। भगवान क्या होते हैं? क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा। भगवान मरते नहीं हैं। भगवान तो अपनी लीला करने आते हैं, लीला करते हैं, लीला करके फिर अपने धाम में चले जाते हैं। जैसे आप लोग अपने घर से आए, वृंदावन रुके, 7 दिन में अपना कार्य किया, फिर आप चले गए, उसी तरह भगवान आते हैं अपना कार्य करने के लिए। काय के लिए आते हैं भगवान? कौन सा कार्य है? भगवान कौन सा कार्य करने आते हैं? भगवान कौन सा कार्य करते हैं? हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय, जब भक्तों पर कोई संकट आता है, दुख आता है, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे समय समय पर आकर के अवतार लेते हैं। अपना काय के लिए आते हैं? धर्म की स्थापना। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विविध मतलब बहुत रूप लेते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन, कभी नरसिंह, कभी धनवंतरी, कभी कुछ। भैया हल्की सी हविंग कम करनी है। और आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा और कम। राधे। वाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, हाँ या ना? तो भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। इसलिए आप भी धर्म के राह पर चलते रहो, धर्म ना छूटे आपसे। धर्म सबसे बड़ी चीज है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, वचन मीन्स धर्म। धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? कौन सा? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है भैया? क्या धर्म है आपका? क्या धर्म है आपका? हमारा धर्म है, सबका धर्म अलग अलग होता है। स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, हाँ या ना? ग्राहक का धर्म अलग है, दुकानदार का धर्म अलग है, हाँ या ना? पुत्र का धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना। और माँ बाप का धर्म क्या है?
बच्चों का धर्म है माता पिता की सेवा करना, और माँ बाप का धर्म क्या है? बच्चों के साथ समान व्यवहार करना। आजकल माँ बाप भी समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बड़े बच्चे के साथ अलग व्यवहार, छोटे के साथ अलग, मझले के साथ अलग, बड़ी बहू के साथ अलग, छोटी बहू के साथ अलग व्यवहार। ऐसे माँ बाप घोर नरक जाएंगे। बच्चों का ही धर्म होता है ऐसा नहीं, माता पिता का भी धर्म होता है। माँ बाप का धर्म है 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, समान व्यवहार, सबको एक सा प्यार, एक सा अधिकार। हाँ या ना? यदि भेद किया तो बाप नरकगामी होगा। तो बच्चों का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का धर्म है बच्चों के साथ समान व्यवहार करना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म है पत्नी का सम्मान करना। पत्नी के सम्मान के साथ समझौता नहीं। द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की, भले वो कुटुंब के लोग थे, सर्वनाश कर दिया पांडवों ने। पत्नी पर हाथ डाला। माता सीता राम की पत्नी है, भगवान राम की पत्नी को स्पर्श किया रावण ने, सर्वनाश कर दिया, है ना? पत्नी के साथ अत्याचार कोई ना करे, और पत्नी भी किसी पर अत्याचार ना करे। पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए, मां का साथ भी देना चाहिए। ससुराल में ना एक स्त्री के लिए कोई नहीं होता। सास, ससुर, देवर, ननंद, ये सब एक गुट में हो जाते हैं, एक पक्ष में हो जाते हैं, और सारे मिलके बहू को गलत कहते हैं, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। अब जब सारे लोग एक को गलत कहेंगे तो उस एक का साथ देने वाला कोई तो हो। उस समय साथ देने वाला कौन हो? उसका पति। पति समझाए सबको। हां, मां ये आरोप लगा सकती है कि तू तो पत्नी के साथ देगा, मैं तो जानती थी, ऐसा मां बोलेगी। फिर आपको लगेगा मां का साथ देना चाहिए। साथ पत्नी का और मां का नहीं, साथ सच का देना चाहिए। उस समय यह देखना चाहिए कि गलती किसकी है। यदि गलती पत्नी की है तो समझाओ, और गलती मां की है तो मां को बोलो। पर मां को बोल नहीं सकते, मां को समझा नहीं सकते। मां को लगेगा बच्चा मेरे को समझाने लग गया है। एक तो बड़ों के साथ ये दिक्कत है ना, गलती करने के बाद यदि उन्हें समझाओ तो उन्हें लगता तू तो बच्चा है मेरा, तू समझाएगा मुझे। उन्हें लगता हम तो गलती कर ही नहीं सकते। इसी चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ या ना?